नमस्कार दोस्तों, तो कैसे हैं आप। मैं संजय गुप्ता। दोस्तों, होली आने ही वाली है, लेकिन होली का त्योहार आखिर हम क्यों मनाते हैं? होली के पीछे का इतिहास क्या है? रंग होली का भाग कैसे बना? होली का त्योहार कितना प्राचीन है, कभी आपने ये जानने की कोशिश की? चलिए आज हम आपको इस वीडियो में ये सारी बातों की जानकारी देंगे। इस वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। दोस्तों, होली का त्योहार आखिर हम क्यों मनाते हैं? रंगों के त्योहार के तौर पर मशहूर होली का त्योहार फागुन के महीने में पूर्णिमा के दिन मनाया जाता है। संगीत और ढोल के बीच एक दूसरे पर रंग और पानी फेंका जाता है। भारत के अन्य त्योहारों की तरह होली भी बुराई पर अच्छाई की जीत का एक प्रतीक माना जाता है। पौराणिक कथा के अनुसार होली का त्योहार हिरण्याकश्यप की कहानी से जुड़ा हुआ है। तो आइए अब हम आगे जानेंगे कि होली का इतिहास कितना पुराना है। आखिर होली का इतिहास क्या है? हिरण्याकश्यप प्राचीन भारत का एक राजा था जो कि राक्षस की तरह ही था। वह अपने छोटे भाई की मौत का बदला लेना चाहता था, जिसे भगवान विष्णु ने मारा था। इसलिए हिरण्याकश्यप ने अपने आप को शक्तिशाली बनाने के लिए सालों तक तपस्या और प्रार्थना की। आखिरकार उसे वरदान मिला कि उसे ना तो कोई इंसान मार सकता है और ना ही कोई जानवर। और इसके बाद हिरण्याकश्यप खुद को भगवान समझने लगा और लोगों से खुद की भगवान की तरह पूजा करने को कहने लगा। इस दुष्ट राजा का एक बेटा भी था जिसका नाम प्रहलाद था और वह भगवान विष्णु का परम भक्त था। प्रहलाद अपने पिता का कोई भी कहना नहीं मानता था। उसका पिता बार बार उसे कहता था कि तुम भगवान विष्णु की पूजा नहीं करोगे, लेकिन वह अपने पिता की बात को दरकिनार कर वह भगवान विष्णु की ही पूजा करता रहा। बेटे द्वारा अपनी पूजा ना करने से नाराज उस राजा ने अपने बेटे को मारने का निर्णय लिया। हिरण्याकश्यप की एक बहन होलिका थी, जिसे एक वरदान प्राप्त था कि वह आग में नहीं जल सकती। उसने अपनी बहन होलिका से कहा कि वह प्रहलाद को गोद में लेकर आग में बैठ जाए। हिरण्याकश्यप की योजना प्रहलाद को जलाने की थी, लेकिन योजना उसकी सफल नहीं हो सकी और अपने भाई की आज्ञा का पालन करते हुए होलिका ने प्रहलाद को गोद में लेकर आग पर बैठ गई। प्रहलाद भगवान विष्णु का नाम जपता रहा और हुआ कुछ यूं कि प्रहलाद बच गया और होलिका जलकर राख हो गई। होलिका की ये हार बुराई के नष्ट होने का प्रतीक है। इसके बाद भगवान विष्णु ने हिरण्याकश्यप का वध कर दिया। इसलिए होली का त्योहार होलिका की मौत की कहानी से जुड़ा हुआ है। इसके चलते भारत के कुछ राज्यों में होली से एक दिन पहले बुराई के अंत के प्रतीक के तौर पर होली जलाई जाती है। आगे इस वीडियो में हम जानेंगे कि रंग होली का भाग कैसे बना। दोस्तों, यह कहानी भगवान विष्णु के अवतार भगवान कृष्ण के समय तक जाती है। माना जाता है कि भगवान कृष्ण रंगों से होली मनाते थे, इसलिए होली का त्योहार रंगों के रूप में सबसे ज्यादा लोकप्रिय हुआ है। भगवान श्री कृष्ण बड़े नटखट थे। वे वृंदावन और गोकुल में अपने साथियों के साथ होली खेलते थे और वे पूरे गांव में मजाक भरी शैतानियां भी करते थे। आज भी वृंदावन जैसे मस्ती भरी होली कहीं नहीं मनाई जाती। होली बसंत के त्योहार के रूप में भी मनाया जाता है। इसके आने पर सर्दियां खत्म हो जाती हैं। कुछ हिस्सों में इस त्योहार का संबंध बसंत की फसल पकने से भी है। किसान अच्छी फसल पैदा होने की खुशी में होली मनाते हैं। होली को बसंत महोत्सव भी कहा जाता है। आइए आगे इस वीडियो में जानेंगे कि होली कितना प्राचीन त्योहार है। होली प्राचीन हिंदू त्योहारों में से एक है और खास तौर पर यह ईसा मसीह के जन्म के कई सदियों के पहले से मनाया जा रहा है। होली का वर्णन जैमिनी के लिखे हुए पूर्व मीमांसा सूत्र और कथक ग्रह सूत्र में भी है। प्राचीन भारत के मंदिरों की दीवारों पर भी होली की मूर्तियां बनी हैं। ऐसा ही 16वीं सदी का एक मंदिर विजयनगर की राजधानी हम्पी में है। इस मंदिर में होली के कई ऐसे दृश्य हैं जिसमें राजकुमार राजकुमारी और अपने दासों सहित एक दूसरे पर रंग लगा रहे हैं और इसके साथ ही कई मध्ययुगीन चित्र जैसे 16वीं सदी के अहमदनगर चित्र, मेवाड़ पेंटिंग, बूंदी के लघु चित्र, सब में अलग अलग तरह से होली मनाते हुए देखा जा सकता है। बात अगर होली के रंग की करें कि किस प्रकार के रंग खेले जाते थे, तो पहले होली के रंग टिश्यू और पलास के फूलों से बनते थे। उन्हें गुलाल कहा जाता था। वे रंग त्वचा के लिए बहुत अच्छे होते थे क्योंकि उसमें कोई भी रसायन नहीं होता था। लेकिन समय के साथ रंगों की परिभाषा बदलती गई और आज के समय में लोग रंग के नाम पर कठोर रसायन का उपयोग करते हैं। इन खराब रंगों के चलते कई लोगों ने होली खेलना तक छोड़ दिया है। दोस्तों, हमें अपने इस पुराने त्योहार को एक सच्चे स्वरूप में ही मनाना चाहिए। इस वीडियो में हम आपको बताना चाहेंगे कि होली समारोह कितने दिनों तक मनाया जाता है। होली एक दिन का त्योहार नहीं है, इसे कई राज्यों में 2 या 3 दिनों तक मनाया जाता है।
पहला दिन यानी पूर्णिमा के दिन एक थाली में रंगों को सजाया जाता है और परिवार का सबसे बड़ा सदस्य बाकी सदस्यों पर रंग छिड़कता है। दूसरा दिन, इसे पूनो भी कहते हैं। इस दिन होलिका को जलाते हैं और होलिका और प्रहलाद की याद में होली जलाई जाती है। अग्नि देवता के आशीर्वाद के लिए माएं अपने बच्चों के साथ जलती हुई होली के 5 चक्कर भी लगाती हैं। तीसरा दिन, इस दिन को होली पर्व कहते हैं और यह होली उत्सव का अंतिम दिन होता है। इस दिन लोग एक दूसरे पर रंग और पानी डालते हैं और भगवान कृष्ण और राधा रानी की मूर्तियों पर भी रंग डालकर उनकी पूजा करते हैं और होली मनाते हैं। दोस्तों, होली के बारे में ये जानकारियां आपको कैसे लगी? जानकारियां अच्छी लगी हो तो बहुत बहुत शुक्रिया। और ऐसे ही ढेरों सारी जानकारियां जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में जरूर बताएं कि आप कौन से शहर से हमारे इस वीडियो को देख रहे थे। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो